हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गुड फूड रेसिपी। आज मैं यहाँ आपके लिए लेकर आई हूँ नॉनवेज डोसा। ऐसे तो हमने बहुत अलग अलग तरीके के डोसे खाए होंगे, लेकिन ये डोसा थोड़ा डिफरेंट है बाकी डोसों से। तो नॉनवेज डोसा बनाने के लिए हमें बैटर की ज़रूरत पड़ती है और कीमे की। तो कीमा के लिए चाहे तो आप चिकन कीमा यूज़ कर सकते हैं या फिर मटन कीमा यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके लिए इजीली अवेलेबल हो या फिर जो आपका पसंदीदा हो। बैटर भी इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, रेडीमेड बैटर, जो कि आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है। लेकिन अगर आप बैटर घर पर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होता है 200 ग्राम रेगुलर राइस, जो कि हम घर पर इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 50 ग्राम उड़द दाल यहाँ पर है। 1 टीस्पून यहाँ हम चने की दाल ऐड कर रहे हैं और हाफ कप पोहा। पोहा को हम राइस फ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, चूड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ हम पोहा भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि हाफ कप है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो मेथी के दाने यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, ये ऑप्शनल है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया है, यहाँ पे शो नहीं किया है, क्योंकि मैं मेथी के दाने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब पोहा को छोड़कर बाकी सभी सामग्री को अच्छे से धो लें, फिर इसे 4 घंटे के लिए भिगो कर रखें। अगर जल्दी में है तो 4 घंटे, अदरवाइज़ आप रात भर भी भिगो के रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर इसे अच्छे से भीग जाने के बाद इसे मिक्सर में पेस्ट बना लें, अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लें। मैंने यहाँ पे चने की दाल और पोहे इसलिए डाले हैं क्योंकि बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी और फाइन बनती है। तो ये बैटर बनाने का तरीका है। तो ये जो 4 सामग्री है ये मैंने बैटर बनाने के लिए यूज़ किए हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बैटर रेडी करके रखा है। मेरा बैटर रेडी है। तो इस तरीके से इस कंसिस्टेंसी के साथ आप देख सकते हो कितने स्मूथ पेस्ट बना है इस बैटर का। तो सेम प्रोसीजर के साथ, सेम मेजरमेंट के साथ आप ये बैटर तैयार कर सकते हैं। हमने जो हमारा बैटर तैयार है, और अभी जो हमने कीमा बनाया है, मैंने मटन कीमा बनाया है यहाँ पे, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है। मटन कीमा अब मैं बैटर में ऐड करूँगी। ये बिल्कुल भी आपके ऊपर है कि बैटर में आपको कितना कीमा डालना है। अगर आपको नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें हमने कीमा ऐड कर दिया है। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से डालना है। कीमा में ऑलरेडी सॉल्ट है, इसलिए हम ज़्यादा सॉल्ट यूज़ नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितना हमें बैटर के लिए ज़रूरत है। इसमें हमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, मतलब आप 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इस मिक्सचर को आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये बैटर और कीमा बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए। ये जितने अच्छे से मिक्स होगा, आपका नॉनवेज डोसा उतना ही अच्छा बनेगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका बैटर थोड़ा थिक हो गया है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। उसमें अगर आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो आपका नॉनवेज डोसा ज़्यादा मोटा नहीं बनेगा और दूसरा वो चिपकेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी बनी है, इसलिए मैं इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी, ठीक है। तो ये हमारा कीमा बैटर रेडी है। जैसे कि हमारा बैटर रेडी है, अब हम उसे बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन ले लिया है। यहाँ पर मैंने
रिफाइंड ऑयल के जगह पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि मैं मस्टर्ड ऑयल लगा रही हूँ। ये तवे को आप बहुत अच्छे से ऑयलिंग करें ताकि डोसा इसमें चिपके नहीं। ये देखिए मैं बहुत अच्छे से इसको ऑयलिंग कर रही हूँ। अच्छे तरीके से ऑयल कर ले। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में तवे को फुल आंच में रखा था, अब मैंने उसका आंच स्लो किया है और उस जो स्लो आंच में ही आपको बैटर डालना है तवे पे, ठीक है। ये देखिए, और डोसे का साइज़ टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको छोटा बनाना है, मीडियम बनाना है, बड़ा बनाना है, आपको जो भी साइज़ चाहिए आप वैसा साइज़ का बना सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि इसे पतला ना करें, क्योंकि ये थोड़ा थिक रहे तो ही इसकी क्रिस्पी बरकरार रहती है। देखिए मैंने इसे बहुत बड़ा नहीं किया है और बहुत पतला भी नहीं किया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। अब हम लिड हटाएंगे। अब ये देखिए कि एक तरफ से लग रहा है ये पक गया है, तो हम इसे धीरे से पलट देंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ से वो अच्छी तरीके से पक गया है और लाल दिख रहा है, मतलब ये काफ़ी क्रिस्पी बना है। हम इसमें पोक भी कर सकते हैं ताकि अंदर भी अच्छी तरीके से पक जाए। आप हमेशा कोशिश करें कि आप इसमें पका हुआ ही कीमा इस्तेमाल करें, क्योंकि क्या होता है कच्चे गोश्त से अगर हम बनाएं तो उसमें एक कच्चापना रह ही जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि कीमा बना हुआ ही कीमा बैटर में इस्तेमाल करें, उससे आपका टेस्ट बिल्कुल भी अलग निकल के आता है। तो अब लगभग ये दूसरी तरफ से भी पक गया है। हम एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत ही कम तेल में आप ये डोसा बना सकते। अगर आप नॉन स्टिक तवा यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही कम तेल में ये बन जाता है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा तेल, जिनको बहुत कम तेल खाने का शौक़ है वो बहुत कम तेल में ये बना सकते हैं। बहुत कम तेल में बहुत क्रिस्पी बनता है। ये देखें, आप बहुत धीमी आंच में इसे पकाएं ताकि ये ज़्यादा क्रिस्पी बने। अगर आप तेज़ आंच में पकाएंगे तो इसमें ऊपर से ये जल जाता है और अंदर कच्चा रह जाता है। इसलिए कोशिश करें इसे धीमी आंच में पकाने के लिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ चटनी। ये हम कीमा डोसा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ चटनी बनाने के लिए चने का दाल इस्तेमाल कर रही हूँ। चने का दाल मैंने थोड़ा लिया है, आपकी मर्ज़ी आपको कितना बनाना है, लेकिन मैंने यहाँ पे हाफ़ कटोरी चने का दाल इस्तेमाल किया है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2 हरी मिर्च यूज़ की है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप और हरी मिर्च ले सकते हैं। थोड़े से प्याज, आधी कटी हुई प्याज चलेगी। यहाँ पे लहसुन, लाल मिर्च, मोहरी जिसे हम सरसों के दाने भी कहते हैं, और यहाँ पर मेरे पास ड्राई करी लीफ है। अगर आपके पास फ्रेश है आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें पहले पैन में चने के दाल को फ्राई कर लेना है। अब पैन पर हम चने दाल को हल्के आंच में भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे।
जब इसकी हल्की सी सोंधी खुशबू आने लगे तो आप इसे गैस से उतार लें। आप देख सकते हैं कि हमारा चने का दाल भून चुका है। इसे हमें काला होने तक नहीं भूनना है, हल्का रेडिश हो जाए तो इसे आप उतार लें और ग्राइंडर में डाल लें चने का दाल, क्योंकि हमें अभी इससे पीसना भी है। अब उसी पैन पर हमने जो लहसुन के दाने लिए हैं उसे और प्याज को हल्का बिना तेल का ही रोस्ट कर लेना है। देखिए इससे क्या होता है, इसकी जो सुगंध होती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है। ये देखिए इस तरीके से मैं प्याज और लहसुन को बिना तेल का ही हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने चने का दाल रोस्ट कर लिया है और उसके बाद लहसुन की जो कलियाँ थी 4 उसे मैंने रोस्ट किया है और प्याज ये मैंने इसमें रोस्ट करके ग्राइंडर में डाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 हरी मिर्चें। अब ये सभी चीज़ों को मैं ग्राइंडर में अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। आप हमेशा ये ध्यान रखें जब आप इसका चने दाल का पेस्ट बनाती हैं तो इसमें इतना ज़्यादा पेस्ट ना करें ताकि वो बहुत ही स्मूथ हो जाए, क्योंकि इसका टेक्सचर थोड़ा बहुत दरदरा होना चाहिए, उसमें ही इसका असल टेस्ट है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा चने दाल का पेस्ट रेडी है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा इसको ग्राइंड नहीं किया है ताकि ये स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए मैंने इसे थोड़ा दरदरा रखा है क्योंकि इसका टेस्ट इसमें ही अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं इसमें छौंक दूंगी। तो छौंक देने के लिए मैंने पैन लिया है। पैन में आप थोड़ा सा सरसों का तेल यूज़ कर, ये बहुत ही थोड़ा, जितना आपको छौंक के लिए लगे बस। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि कम से कम तेल में हमारा रेसिपी रेडी हो, तो मैंने बहुत ही थोड़ा तेल लिया है। इस तेल को अच्छे से गर्म होने दें। इस तेल में छौंक के लिए जो मैंने पहले आपको बताई थी, मोहरी है, एक साबुत लाल मिर्च है और करी पत्ते हैं जो कि हम छौंक के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारा पैन गरम हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, उसके बाद थोड़े से करी पत्ते, क्योंकि करी पत्ते चटनी में छौंक के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और सरसों के दाने, ये तीनों ही छौंक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं इस सभी सामग्री को इसमें डाल दूंगी, ये देखिए, और इसे ढक दूंगी। ये देखिए अब मैंने सभी को इसमें डाल दिया है और ढक दिया है। ढकने से इसकी जो खुशबू होती है ये उड़ती नहीं है। इसे बस 5 मिनट के लिए आपको ऐसे ही ढक के रखना है और बाद में इसमें थोड़ा नमक डाल के मिक्स कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा क्रिस्पी नॉनवेज डोसा तैयार है। ये बहुत अच्छे तरीके से कलर आया है इसमें। साथ ही साथ हमने इसमें चने दाल की चटनी भी रेडी की है, जो कि जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप देख सकते हैं, और ये टेस्ट में बहुत ही यम्मी है। इसके साथ आप चाहें तो लाल मिर्च की आचार, जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, ये नॉनवेज डोसा के साथ बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप एक बार ट्राई करें, ज़रूर घर पर बनाएं और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स
में लिखकर भेजें कि आपकी नॉनवेज डोसा कैसा बना, और कमेंट बॉक्स में लिखना प्लीज़ मत भूलें। And thank you so much for watching my channel. Thank you so much.